नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। अब बोल तो रखा है उसमें क्या नाम इसका, ब्रैक्स कौन जी हैं मेंबर सेक्रेटरी ने, बिल्डिंग की कमी है जहाँ पैसे चाहिए, है ना। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल्स में, दूसरी तरफ हम बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं। अपडेट करो तो ऐसा। अब पहले तो डाटा कंपाइल हो जाए, उसके बाद उसको कैसे यूज करना है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक में हमारे एरिया में, हमारे नोटिस में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो खाली पड़ी हैं, अनयूज्ड हैं, है ना। करोड़ों रुपए उस पर खर्च किया हुआ। टेक्निकल मैंने पूरे स्टेट में हजारों बिल्डिंग ऐसी, एक सब कमेटी बन। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार के नज़दीक कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पार्टी के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो चेयरमैन। बोलो सर। 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है वो कहने को, सुनने को बड़ा अच्छा लगता है। वैसे हर कोई भी फैसला होता है उसमें कुछ प्रॉस कॉन्स होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ कमियाँ भी होती हैं। आज़ादी के बाद तो कुछ समय तक तो एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते थे, लेकिन परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती हैं, जैसे 1977 में जो सरकार बनी वो 2.5 साल बाद लोकसभा डिजॉल्व हो गई। 1990 और 89 में जब चुनाव हुए वो भी 2.5 साल 2 साल में जो है वो लोकसभा डिजॉल्व हो गई। वही हालत जो है 1996 में हुई, वो भी 1 सवा साल में डिजॉल्व हो गई। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर अगर लोकसभा डिजॉल्व होती है तो क्या उसके साथ में सारी विधानसभा डिजॉल्व हो जाएंगी? ऐसा होता है तो फिर वो भी जो है संविधान की स्पिरिट के खिलाफ है या प्रजातंत्र के खिलाफ है। या किसी स्टेट में जो है ऐसी परिस्थितियां बनती है कि वहाँ विधानसभा भंग हो जाती है, फिर ये दोबारा 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो इशू लेके चल रहे हैं वो फिर डिसरप्ट हो जाता है। तो इसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है, और इसको लेके बहुत सारे ऐसे ग्रे एरियाज हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, तो उसमें क्या करेंगे। बाकी दूसरा एक पॉइंट है कि प्रजातंत्र में अगर लोगों की सुनवाई सिर्फ 5 साल में एक बार होनी है, तब तो 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत अच्छा है कि एक बार चुनाव करा लो और 5 साल बाद फिर लोगों की पूछ करो। हालांकि उसमें गवर्नेंस थोड़ी इम्प्रूव होगी, क्योंकि कई बार जो है वो बहुत सारे ऐसे फैसले लेने होते हैं जो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इलेक्शन चला रहता है, तो उस हिसाब से ठीक भी है। लेकिन दूसरा उसका पहलू ये भी है कि आम आदमी की सुनवाई फिर कम होगी। प्रजातंत्र में जिस तरह की से लोगों की रहती है वो नहीं रहेगी। तो एक बहुत बड़ा उत्सव है प्रजातंत्र के जरिए। आपने देखता है जब इलेक्शन होता है तो एक बहुत बड़ा विचारिक मंथन होता है, और हर घर के स्तर के ऊपर हर इंडिविजुअल जो है उसमें पार्टिसिपेट करता है, जो हमारे खिलाफ बोलता है, पक्ष में बोलता है, विपक्ष में बोलता है। यहाँ तक कि अगर किसी अधिकारी कर्मचारी ने अगर किसी का काम नहीं किया, उसने रिश्वत खाई, उसका खामियाजा भी चुने हुए अधिकारियों को, चुने हुए नेताओं को भुगतना पड़ता है। लेकिन उस बहाने जो है, जो सोसाइटी के बीच में अनरेस्ट होता है, जो एक पेंट अप इमोशन जो हैं वो रिलीज हो जाती हैं, और वो मतलब फिर एक जिसको मैं कहूँगा कि उपद्रव की तरफ जाने की नहीं फिर सोचते। लेकिन अगर आप पेंट अप इमोशन बढ़ती जाएंगी तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी टाइम फिर क्रांति वाली बात आ जाए, है ना। तो कई फायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी बहुत हैं। तो इसके बड़े सोच समझ के इसको करना चाहिए, इस पर स्टडी होनी चाहिए रेदर।
कोई बड़े जो सोशोलॉजिस्ट हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनकी कोई रिसर्च करे और उसके आधार पर निर्णय लें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमने जो उपलब्धियां हैं वो लोगों को बतानी थी, इसलिए वहाँ पे एक बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें बिलासपुर में तो आज तक की ये सबसे बड़ी रैली रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी की भी रैली से भी ज़्यादा लोग इसमें थे। तो जहाँ हमने जनता का समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया, वहीं पे जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद हमें दिया और जन समर्थन जो है हमें जाहिर किया अपनी प्रेजेंस वहाँ पे शो करके। बाकी भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है पिछली सरकारों के समय में, जिसकी वजह से बेतहाशा ऋण जो है हमें विरासत में मिला है, कई ऐसे नीतियां अपनाई गई जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ। आज हम देखते हैं कि एक साधारण व्यक्ति ने कोई अपना उद्योग स्थापित करना है, उसको तो मार्केट रेट पे ज़मीन जो है वो सरकार देती है, और वहीं पे कुछ ऐसे बिचौलिए थे जिनको सैकड़ों बीघा ज़मीन 1 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से जो है स्क्वायर मीटर के हिसाब से लीज पे दी गई। और सरकार रिपीट करने के चक्रों में जब इलेक्शन को महज 2-4 महीने रह गए तो कई ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से प्रदेश की जो पहले से ही वित्तीय हालत ख़राब थी उसको और ख़राब करने के लिए जो है इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हमें जो कर्जा विरासत में मिला है, जो वित्तीय परिस्थितियां हिमाचल की प्रतिकूल हुई हैं, जो विपरीत जो परिस्थिति खराब हुई है, इसके लिए पूर्व की सरकार जिम्मेवार रही है और उन्हीं की विरासत जो है हमें मिली है। तो जश्न बर्बादी अगर वो करार दे रहे हैं तो अपने कार्यकाल को दे रहे हैं। हमने अगर आप देखें कि जो जब से कांग्रेस की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी के नेतृत्व में बनी है, उस समय का जो आय व्यय का लेखा जोखा है, अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो हमने कई ऐसे वेस्टफुल और अनप्रोडक्टिव खर्चे थे जिनको प्लग किया है, जिनको बंद किया है, और राजस्व में बढ़ोतरी की है। कई ऐसे चोर दरवाजे थे जहाँ से पैसा लीक होता था, उसको बंद किया है। तो हमने जो है वित्तीय प्रबंधन बेहतर तरीके से किया है। जितना हम नई स्कीमों पे खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा जो है हमने राजस्व में बढ़ोतरी करी है। तो ये जो पहले की विरासत में सब कुछ मिला है उसकी वजह से आज परिस्थितियाँ जो हैं बिगड़ी हैं और उनको ठीक करने में भी समय लगेगा। तो देखते हैं धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ते हैं। देखिए, भाजपा का काम तो यही है कि वो आरोप लगाते रहें। जब सरकार उनकी थी तो विपक्ष में जो हम थे तो हम हमारी तरफ से भी लगते थे, लेकिन कुल मिला के यही है कि दिक्कत आज की डेट में यही है कि जो दागदार है उसकी एक कोशिश होती है कि जो ईमानदार है उसके ऊपर भी लांछन लगा दो, ताकि लोगों को ये डिफरेंस करना मुश्किल हो जाए कि असल में दागदार कौन है। तो ईमानदार और दागदार के बीच में लोग फिर अंतर ना कर पाएँ। तो ये समाज के लिए ठीक चीज़ें नहीं है। आरोप लगाएं जहां तथ्यों पर आधारित हों, ऐसे आरोप लगाएं जहां किसी ने गड़बड़ की है ताकि उसको सिंगल आउट करके उसको सज़ा मिल सके। अब अपने आप को सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए या अपनी राजनीतिक चलाने के लिए इस तरह का जब हथकंडे अपनाते हैं तो उससे किसी का भला नहीं होता है, ठीक है ना। वो चंद समय जो है वो चर्चा रहेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुल मिला के यही होता है कि जो भ्रष्टाचारी है और ईमानदार है उसके बीच में फिर लोग जो हैं फिर अंतर नहीं कर पाते। साधारण आदमी को फिर हर आदमी जो है बेईमान नज़र आता है, और वो प्रजातंत्र के लिए भी ठीक नहीं है, समाज के लिए भी ठीक नहीं है। बाकी जो उनके पास कोई तथ्य हैं तो वो लोकायुक्त के पास दें, बजाय गवर्नर साहब को देने के वो एफिडेविट फाइल करें। हमारे पास लोकायुक्त जो है वो अलग से एक दफ्तर है, उनके पास न्यायिक शक्तियाँ हैं और वो उनकी जांच कर सकते हैं। लोकायुक्त के पास जो है वो पूरा स्टाफ है,
हर तरह के अधिकारी कर्मचारी वहाँ तैनात हैं और इसी सोच के साथ उस दफ्तर को जो है वेल इक्विप्ड किया है कि कोई भी अगर शिकायत आती है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करें। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।